कटिहार की धरती पर बड़ा धमाका हुआ। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने 46 करोड़ की लागत से बनने वाली 194 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया। कटिहार के लोगों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं रहा। मंत्री ने साफ कहा, यह तो बस झलक है, असली सौगात 15 सितंबर को पूर्णिया में प्रधानमंत्री देंगे। ओम नो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वसोदवधासो अपरितासः हरि ओम। पीछे दबेंगे बाइक लेकिन कार्यक्रम सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, राजनीति का तड़का भी जमकर लगा। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से गाली दिए जाने पर जब पत्रकारों ने सवाल दागा तो मंत्री जीवेश कुमार आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र संवाद से चलता है, गाली गलौज से नहीं। प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जो खुद संवाद नहीं कर पाते वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जनता सब देख रही है। कटिहार के लोगों ने 46 करोड़ के इस पैकेज को लेकर उत्साह दिखाया। मंत्री ने कहा कि शहर की सूरत बदलने वाली योजनाएं अब जमीन पर उतरेगी। सड़क से लेकर नाली और साफ सफाई तक हर काम के लिए अलग अलग योजना बनाई गई है। राजनीति के मैदान में वार पलटवार जारी है। कटिहार से गाली गलौज की बहस दरभंगा तक गूंज रही है, लेकिन जनता के लिए फिलहाल बड़ा सवाल यही है, क्या 46 करोड़ की ये योजनाएं कटिहार की तस्वीर वाकई बदल पाएगी या फिर ये भी चुनावी ऐलान बनकर रह जाएगी। अब सवाल है, कटिहार में योजनाओं की बरसात हो रही है, लेकिन सियासत में गालियों की बौछार हो रही है। जनता इंतजार में है कि किसकी जीत होगी, विकास की या बयानबाजी की। कुल 194 योजना का शिलान्यास, यहाँ उद्घाटन शिलान्यास दोनों मिलाकर किया गया और लगभग 46 करोड़ रुपए की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का नगर विकास आवास विभाग आज कटिहार को समर्पित करने का काम किया है। वो भी तब जब इस क्षेत्र में आगामी 15 को संभावित है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पूर्णिया की पावन धरती पर आने वाले हैं और पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल क्षेत्र जो है, अपना सीमावर्ती जो जिला है, उसको बड़ी सौगात देने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तो बड़ी सौगातों की बरसात बिहार के ऊपर किए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो इस पूरे बेल्ट का, पूरे एरिया का जो बरसों से डिमांड था, ऐसा उम्मीद है, ऐसा यकीन है कि आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री आएंगे पूर्णिया की पावन धरती पर, तो वो सौगात ये सीमावर्ती क्षेत्र के जिलों को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे, ऐसा उम्मीद है। ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस समय जलापूर्ति से लेकर सीवरेज तक 500 करोड़ से अधिक रुपए की स्वीकृति केवल जो कटिहार नगर निगम है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सुसज्जित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सीवरेज और जलापूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार के साथ मिलकर इस योजना को स्वीकृत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। ये बात ठीक नहीं है। लोकतंत्र संवाद से चलेगा। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है। चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति सबका है और यही भारत के संविधान की खूबसूरती है। और देश कोई मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री होता है, किसी दल का मुख्यमंत्री नहीं होता है। वैसे ही प्रधानमंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की संस्कार है, जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से नीचे गिर रही है दिन ब दिन, कार्यकर्ताओं के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी और मैडम सोनिया को संज्ञान लेना चाहिए। और जब स्वयं राहुल गांधी लीडर अपोजिशन होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक करके अगर बात करेंगे तो नीचे के कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की बातें आ सकती है। इसका ध्यान रखना चाहिए।
लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके यह देश नहीं चल सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना, अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री जी के लिए कोई माने असंवैधानिक बातें करना, इसकी इजाज़त कहीं से भारत का संविधान नहीं देता है, ना ही ये लोकतंत्र देता है। इसलिए उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है।